ओम शांति। आज 5 मई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? विकारो कौन सी आहुति देते हैं? कौन सी आहुति देते हैं? बेअभिमान की, व्यर्थ संकल्प की। देखो कितनी सारी आहुति डालने वाली है। हाँ? बाबा ने कहा, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अंडरलाइन बाबा का ये महावाक्य, इस यज्ञ की संभाल पवित्र ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पवित्र ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल कर सकते और जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते, देवता बनते। इसलिए अभी हम पवित्र ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बन सकेंगे, क्योंकि देवता तो बिना पवित्रता के नहीं बन सकते। मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो, तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। श्रीमत पर चलेंगे ना तो दुख फील ही नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा कि ये दुख दे रहे हैं। दुख तकलीफ देने वाला रावण है। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद के बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं
तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं। इसको बस मारना चाहेंगे, वह भी उनको, उसको जिसमें प्रवेश करता हो। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, जिसमें प्रवेश किया उसको मारना चाहेंगे। और साकार में, हाँ, शुरू शुरू में जो बाबा को मारने के लिए आए थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, इसलिए बाबा बच्चे 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 कहा। और वैसे भी प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का तो पिता है ही, प्रजा का पिता है, इसलिए तो बच्चे बच्चे कहा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आत्मा को कोई, आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकती, तो जो तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं, उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उनको के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता।
न पानी डुबो सकता है किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आई हो। अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके, वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। सतयुग के अंदर तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शिष्य भी दिखाते हैं। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं है। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में तुमको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावण होता ही नहीं। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख हो न सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाती है। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले। बाकी चित्र तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है। रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए। ऊपर कोई भी चढ़ न सके, क्योंकि उतरती कला का समय है। इसलिए जब एक बार उतरना शुरू किया तो कोई चढ़ नहीं सकता है, जब तक शिव बाबा आकर के चढ़ाए नहीं। जब तक बाबा आकर के ज्ञान देवे, हाथ पकड़े, पवित्रता के मार्ग पर चलाए। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है बाबा के घर और स्वर्ग का। जो भी गुरु आदि है सब है हठयोगी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं है, कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र है। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में आना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारिया पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। इसलिए अभी कुमारिया मैदान में आए। एक ही कुमारी है, दूसरी कुमारी सुन रही है, ऑनलाइन सुन रही है। तो कुमारी को अभी मैदान में आना पड़ेगा। मैदान में नहीं आएगी जब तक शेरनी नहीं बनेगी तो कौन कहेगा ये कुमारी है। फिर तो बेंबे करने वाली बकरी हो जाएगी। इसलिए शेरनियों को मैदान में आना है। बाबा तुमको अपने को बचाना है, तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो
पतित दुनिया में ही रहेंगे, सजा खाएंगे। पतित बनेंगे तो क्या होगा? पथभ्रष्ट हो जाएंगे। पतित होकर मरेंगे, पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। पतित को तो स्वर्ग में अलाउ ही नहीं है। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, स्वर्ग में तो बहुत मौज है। उस मौज का अनुभव करना है तो पावन बनना है। हीरे जवाहरों के महल है, अभी मौज है मना, क्या क्या है वहाँ? हीरे जवाहरों के महल है, फिर और क्या क्या है? प्रकृति सतो प्रधान है, फल फूल बहुत पवित्र सुगंधित रस से भरपूर, गाय बकरी एक साथ पानी पीते हैं, 56 प्रकार के भोजन तीनों टाइम खाते हैं, दिन में 10 बारी ड्रेस चेंज करते हैं, और वायुमंडल शुद्ध होता है, झरनों का जल पवित्र होता है, बीमारियां होती नहीं है, हाँ? बाग बगीचे बहुत सुंदर होते हैं। देखो कितना सुख है। अभी ऐसी सुख की दुनिया में चलने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? पवित्र बनना है। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा बनने वाले हैं। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झूलाते हैं, और वो झूला झूलाने की भी लाइन लगती है। कितनी लंबी लाइन लगती है, इसलिए वो झूले की डोरी ही इतनी लंबी कर देते हैं, जो सब लोग एक लाइन में खड़े होकर के उस झूले की डोरी को पकड़ते हैं और झूला झूलाते हैं। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उसकी इतनी पूजा नहीं है जितनी कृष्ण के रूप में है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं, जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है, अजमेर और खेड़ ब्रह्मा में दो, भारत में 2 स्थान पर ब्रह्मा का मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है, वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, न कोई 8 भुजाएं है। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई है। आप कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है, एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गई। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है, तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कच्छ मच्छ अवतार वारा अवतार नहीं लेता। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ, तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो। वह तो अनेक योनियां है, गिनती कर ही नहीं सकते। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ।
इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? कहे सत्य है तो बाबा कहता है झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? यहाँ तो झूठ का ही तो बोलबाला है। इसलिए कहते हैं ना, इस दुनिया में झूठा व्यक्ति चल सकता है, सच व्यक्ति नहीं चल सकता है, पागल गिना जाता है। झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसलिए हे आत्मा, अभी मुझे इस झूठ खंड में नहीं रहना है, अभी हमें तो सच खंड में रहना है। सच तो एक ही होता है, बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करती है। माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्य बताती है। अब जज करो राइट कौन है? तुम्हारे इतने सारे गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? कई लोग कहते हैं क्या आप कहो वही राइट है? इतनी सारी मनुष्य सृष्टि में जो लोग कहते वो झूठ है और आप कहते वो राइट है। हम नहीं कहते हम राइट है, परमात्मा का ज्ञान राइट है, परमात्मा राइट है। और आपको कसौटी करनी है ज्ञान की तो कर सकते हैं। कल बहन से मिलना, कहते हैं इनका ज्ञान इतना अच्छा है, इतना अच्छा ज्ञान है। और ये लोग जो मेडिटेशन करते हैं इनका मन बहुत शांत हो जाता है। आप उनको कितना भी गुस्सा दिलाओ, वो कभी भी आपके सामने वो गुस्सा नहीं करेंगे। उतना शांत हो जाता है मेडिटेशन से, मन बहुत शांत हो जाता है। एक विचार नहीं आएगा बुरा। और वो है ना, वो ज्योति के साथ ही मेडिटेशन करते हैं। और शिवानी सिस्टर बहुत अच्छा सुनाती है। वो सुनाती है ना तो ऐसा लगता है सुनते सुनते कि हम ही गलत है, सामने वाला सही है। क्या मैं तो इतना सुनती हूँ, इतना सुनती हूँ उनको, उससे है ना मगज शांत हो जाता है। तो बाबा कहता है इन लोगों को पता है कि ये ज्ञान जो है ना वो राइट है, लेकिन उस राइट ज्ञान का इम्प्लीमेंट करना वो उनके बस की बात नहीं होती, वो मुश्किल लगता है। इसलिए वो जिसको सुना रहे थे ना वो भाई मानने को तैयार, कहा अरे आप इनके सेंटर पर जाओ, आप शिवानी सिस्टर का रोज एक लेक्चर सुनो। आप तो सारे दिन शॉप में कोई सारा दिन तो ग्राहक आते नहीं है, जब आप फ्री हो जाओ ना बस आप ऐप डाउनलोड कर लो और सुनते रहो, बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता है कि इतने सारे गुरु गोसाई राइट है या एक बाप राइट है? तो जब लोग सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं है, सत्युग में बेकायदे काम होता ही नहीं, वहां किसको विष नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है, तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजा ही थे, अब अपवित्र है, पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको महाराजा और महारानी बनाती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं, लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं है। चित्रों में भी नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो
झूठे चित्र होंगे ना। अब बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों बुरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो न सके, दोनों गोरे थे फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, फिर तुम काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता स्त्री नहीं उठाती तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। यह ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। इसमें पवित्र बनना है, बाकी कोई तिल जौ आदि कच्चे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है। पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादी का वर्षा, दादा शिव बाबा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं तो ब्रह्मा, ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, इसलिए आपको जो भी पत्र भेजने हैं, मैसेज भेजने हैं ना, इसको बता दो, ये उसके पास पहुंचा देंगे। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, बाबा का निवास इसमें। यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं, हम पतित है, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं। यहाँ तो यह ज्ञान किसी में नहीं है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वह रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं।
फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प में ही आता रहता हूँ। इसकी ना आदि है ना अंत है, चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से जूली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है। ये समझने की बातें है ना। कोई को सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इतना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करते करेंगे। यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं परंपरा से ये चले आए, परंतु कब से समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन पहले हम बाबा को भोग तो स्वीकार कराते हैं ना, तो बाबा भासना तो लेते ही है। इसलिए ऐसे नहीं कि बाबा नहीं खाता है, हम ही खाते हैं। जब भावना से लेकर के आते हैं तो बाबा जरूर उसको स्वीकार करते हैं। फिर बाबा स्वीकार कर लेने के बाद हम स्वीकार करते, तो बाबा उसमें शक्ति भर देते हैं। मैं तो अभोक्ता, शिव बाबा भोगता है, लेकिन वासना ले लेता है किसमें? इसमें आकर के। सत्युग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ। हम तो पुराने में ही रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा कोई नए मकान में, नए कमरे में नहीं रहते हैं। बाबा का तो वही एक कमरा छोटा सा, बाकी जो नए नए मकान बनते रहते हैं उसमें बच्चे रहते हैं, बाबा नहीं रहते। यह वंडरफुल बाबा है। यह बाप भी है तो मेहमान भी है। शिव बाबा वंडरफुल बाबा है क्योंकि वो बाबा भी है, तो फिर इस तन में मेहमान बनकर आते हैं। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने और जाने में देर नहीं लगती, सेकंड में आ गया, सेकंड में चला भी जाएगा। आया, काम कर लिया, इसके तन में आकर के चला गया। बाबा यही अभ्यास हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप भी सेकंड में आओ, सेकंड में जाओ परम धाम, फिर परम धाम से वापस आ जाओ। तो सारे दिन में ये ड्रिल करनी है। बाबा ने कहा ना 12 बारी निराकारी और 12 बारी फरिश्ता, आना और जाना। सेकंड में आओ, इस शरीर में प्रवेश करो, कर्म करो, कर्म पूरा हुआ, वापस चले जाओ। तो आने और जाने का अभ्यास करना है। मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए, देश पर आए तो मेहमान हुआ ना।
आते हैं तुमको बुलबुल बनाए वर्षा देने, पौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहला है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर। शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रतन देने। दूसरा है, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले, व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपने बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। आज का स्वमान है, मैं देवता स्वरूप हूँ। मैं देवता स्वरूप, अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना। इमर्ज करो अपना देवता स्वरूप। सजी सजाई मूर्त, चेहरे पर पवित्रता और रूहानियत की झलक, नैनों में आत्मिक रस, पवित्र नयन, हर्षित मुख, श्रृंगारी हुई अलंकारी मूर्त, लाइट के क्राउन धारी, डबल ताजधारी। तो स्मृति में लाओ, इमर्ज करो अपना देवताई स्वरूप। आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, डाउटफुल है। क्या है, मेरा ही अपना देवताई स्वरूप मेरे ही सामने इमर्ज हो रहा है या डाउट है कि पता नहीं।
मैं बन सकूंगी या नहीं, मैं देवता बनूंगी या नहीं, पक्का है ना? अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी, बाबा की संडे की मुरली, रूहानी रॉयल्टी और रियलिटी, इसी के ऊपर। अब देखो अपने को, वो रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल होते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। तो कौन सी रॉयल्टी? देवताई। फिर निर्भयता की पॉइंट है, अव्यक्त इशारे। आप बच्चे ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बने। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अच्छा, आज सारा दिन क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे, अपना देवताई स्वरूप बार बार इमर्ज करेंगे, आने और जाने की ड्रिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आना है, कर्म करना है, कर्म पूरा हो गया, जा। जो कुछ कहना है ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस, इसलिए इस पोस्ट ऑफिस से ही सारे समाचार की लेन देन करनी है। पूछना है पूछ सकते हो, आंसर देंगे। पत्र लिखेंगे ना तो उसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए इस पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल दो, लिख करके शिव बाबा आंसर दे देगा। फिर श्रीमत पर चल करके किसी को दुख देना नहीं है। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, पावन बनेंगे तो ही स्वर्ग में जाएंगे। फिर देह सहित देह के संबंधों की आहुति डालनी है। तिल जौ इकट्ठे करके नहीं रखने हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले पवित्र ब्राह्मण ही पवित्र दुनिया में जाते हैं, वही यज्ञ रक्षक है। ये झूठ खंड है, अभी हमें जाना है। झूठ ही झूठ है सब, आप ही जज करो झूठ क्या है और सच क्या है। आज की मुरली से 5 प्रश्न पूछेंगे भाई, और आप सभी को आंसर देना है। पूछिए। आज की जो मुरली है ना, अभी सुनी ना, उससे 5 प्रश्न। बाबा किसको राज्य भाग्य देते हैं? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, रीति से जानते हैं, मतलब आत्मा समझ की जो उससे बात करते हैं, देश समझ के नहीं, यथार्थ रीति से जानते हैं, उसको ही राज्य भाग्य। वो तो आया था आदिदेव ब्रह्मा का मंदिर कौन सा शहर में आया? दीदी ने बताया खेड़ ब्रह्मा में। नहीं, अजमेर और खेड़ माता जी नहीं, खेड़ ब्रह्मा में और अजमेर में 2 स्थान पर है। नहीं नैना दीदी इस पर जगह है खेड़ ब्रह्मा में माता जी નું મંદિર છે અંદર જ છે બ્રહ્મા અજમેર જ બતાવ્યું છે અને અમે ખેડ બ્રહ્મા માં માતાજી નું બ્રહ્મા જે છે નાના પછી તો એનું નામ ખેડ બ્રહ્મા ના પણ મેઈન મૂર્તિ માતાજી ની છે ભલે નાની બાબા કબ આતે बाबा कब आते? बताओ। संगम युग, जब बाबा आते हैं तब संगम होता है। कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग। देवता बनने
प्रश्न करना मन तो देखता। बाबा तो सारी दुनिया का मेहमान क्यों? बाबा आते और जाते एक ही स्थान पर रहते नहीं है कायम। दूर देश सभी जवाब पराये दिए। देश से आया है और आने जाने में देर नहीं लगती और सारी दुनिया का वो पिता है। मेहमान दुनिया का सारी दुनिया का मेहमान है। तो पता नहीं ज्यादा लेट नहीं जाता। कोई बात नहीं। प्रभु मिलन में हुआ मगन, प्रभु मिलन में हुआ मगन, आनंद में मेरा अंतर मन, आनंद में मेरा अंतर मन, प्रभु मिलन में हुआ मगन, प्रभु